वेलकम बैक दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ two three-digit numbers are 16 and 2640 respectively. Find the numbers. तो दो नंबर्स का अगर आपको एचसीएफ दिया है देन यू कैन कंसीडर टू नंबर्स। मान लेते हैं दो नंबर्स क्या है 16x और 16y। और यहाँ पे बात हमको ध्यान रखना है कि x और y कैसे नंबर होंगे को प्राइम, तभी इनका एचसीएफ 16 आ सकता है। तो एचसीएफ 16 है, एलसीएम 2640 है। तो 16x और 16y का एलसीएम कितना हो जाएगा 16xy, और 16xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2640 जो कि क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ से xy कितना आ जाएगा 165। क्लियर। अब क्वेश्चन में क्योंकि आपने बोल रखा ऑलरेडी कि x और y को प्राइम है, तो आप x और y की कौन कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हैं कि 3 डिजिट का नंबर मिल जाए। तो अगर 1 और 65 पुट करेंगे तो x के जगह पर अगर 1 पुट करें तो 3 डिजिट का नंबर आएगा ही नहीं। 3 पुट कर दें तो यहाँ पे 55 3 पर भी नहीं आने वाला। 5 अगर पुट कर दें तो 33 5 पर भी नहीं आएगा 3 डिजिट का नंबर। एक ही ऑप्शन है कि हम x के जगह 5 के बाद तो अगला प्राइम नंबर 11 ही कट करेगा 165 को, तो y के जगह पर 15 बचेगा। तो 11 और 15 पुट करने पर अगर हम x के जगह पर 11 y के जगह पर 15 पुट करेंगे तो 3 डिजिट का नंबर मिलेगा। केवल एक ही रास्ता है 3 डिजिट नंबर पाने का। तो अगर हम लोग नंबर्स बोलें क्या क्या हो जाएंगे, तो देन यू विल से 16x और 16y। वो तो हमने माना ही था, x और y की वैल्यू रख दो। 16 इंटू 11 मतलब 176, और 16 इंटू 15 मतलब 240। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ two numbers is 128 and their HCF and LCM are 8 and 508 4 respectively, the sum of the reciprocal of those numbers। तो दो नंबर्स का सम दिया है, उनका एलसीएम और एचसीएफ दिया है। तो अगर एचसीएफ दिया है तो नंबर्स कंसीडर करना काफ़ी इजी हो जाएगा अपने लिए। हम मान लेंगे एक नंबर 8x है और दूसरा नंबर 8y है, और यहाँ पे इतना ध्यान रखना कि x और y कैसे नंबर होंगे को प्राइम। ओके। और अगर x और y को प्राइम है तो सम को हम लोग 128 कर लेते हैं, मतलब दोनों को ऐड करेंगे 8 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1828। क्लियर दोस्तों। भाई 8x प्लस 8y, तो 8 कॉमन ले लो, x प्लस वाई 128 हो गया। तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा 16। इक्वेशन नंबर 1। इसका एलसीएम अगर देखें 8x और 8y का एलसीएम कितना हो जाएगा 8xy, और ये दिया हमारे क्वेश्चन में कितना 504। तो xy का वैल्यू कितना हो जाएगा 63। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। अब आपको दो ऐसे नंबर्स चाहिए कि प्लस करने पर 16 आए और मल्टीप्लाई करने पर 63 आए। तो ऐसे दो नंबर कौन कौन से होंगे आप नंबर सोच सकते हैं 9 और 7। 9 7 जा 63, और 9 में 7 ऐड करो तो 16 आएगा। तो x को हम लोग 9 मान लेते हैं, y को 7 मान लेते हैं, या एक को 7 दूसरे को 9, कोई भी मान लो, नंबर्स तो सेम आने हैं। तो अगर हमने एक को 9 माना दूसरे को 7 माना तो इनके रेसिप्रोकल का सम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे सम ऑफ रेसिप्रोकल। सम ऑफ रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा ये भाई 8x का रेसिप्रोकल 1/8x, और 8y का रेसिप्रोकल 1/8y। तो 1/8 x की जगह पर 9 पुट कर देते हैं, प्लस 1/8 y की जगह पर 7। क्लियर। अब देखो 1/8 कॉमन ले सकते हो आप, यहाँ पे 1/8 अगर हम कॉमन कंसीडर कर लें तो बचेगा 1/9 प्लस 1/7। इसको ऐड करोगे तो 1/8 इंटू 7 प्लस 9 16/63। 8 2 जा 16, मतलब आ जाएगा 2/63। दैट इज ऑप्शन, विच ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2/63 आंसर होगा। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ टू नंबर्स इज 1 to 15 एंड देयर एचसीएफ इज 81। एचसीएफ दे दिया और नंबर 500 और 700 के बीच लाई कर रहा है, तो इस बार भी आपको रेसिप्रोकल का सम बताना है। तो अगर एचसीएफ दिया तो आपके लिए कोई दिक्कत है नहीं नंबर्स कंसीडर करने में। 81x और 81y मान लो, और यहाँ पे x और y कैसे नंबर होंगे, ऑब्वियसली कैसे नंबर को प्राइम नंबर। तो इन दोनों का सम 81x प्लस वाई इक्वल टू 1 to 15। 81 से 1 to 15 को कैंसिल करो, कितना आ जाएगा 15। अब दो नंबर्स को प्लस करके 15 लाना, मगर ऐसे 15 रखना है कि उनमें से दोनों ही नंबर लाई करेंगे कितने के बीच में 500 और 700 के बीच में, इफ द नंबर्स लाई बिटवीन 500 एंड 700। तो अगर आप x की जगह 1 पुट करोगे तब तो 81 आएगा जो 500 की और 700 के बीच में आएगा नहीं। 2 पे भी नहीं आएगा, 3 पे भी नहीं, 4 पे भी नहीं, 5 पर भी नहीं आएगा, 7 पे आ जाएगा। देखो 8 7 जा
560 अप्रॉक्स, हाँ तो 6 पे तो 640 कितना हो रहा था, 640 के आसपास आ रहा था। तो पहला नंबर तो 7 ही रखना पड़ेगा, दूसरा 8। एक ही ऑप्शन है कि इस सिचुएशन को फॉलो करें भाई, 81x और 81y के जगह पर, x और y की जगह पर ऐसा नंबर पुट करें कि 500 और 700 के बीच आए और दोनों को प्लस करके लाना 15। तो ये एक ही ऑप्शन मिल रहा है हमको, 7 और 8। आप देख सकते हो इसके पहले कोई भी नंबर रखो 7 के पहले, वो 500 और 700 के बीच नहीं आएगा। क्लियर? दोनों नंबर को अगर 500 से 700 के बीच लाना है तो x और y 7 और 8 ही हो सकते हैं। क्लियर? तो सम ऑफ रेसिप्रोकल पूछ रहा था आपसे, कितना होगा सम ऑफ रेसिप्रोकल, देन यू विल से रेसिप्रोकल मतलब 1/81x प्लस 1/81y। x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं, 81 इंटू 7 प्लस 1/81 इंटू 8। 1/81 कॉमन ले लेते हैं, 1/7 प्लस 1/8, दिस विल बिकम 1/81 इंटू 15/56। इसको कैंसिल करो, 3 से 27 टाइम में, 3 से 5 टाइम में, 27 का 56 में मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा आपका 5/1512। दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। If SCF and LCM of two numbers are 5 and 495, if the sum of both numbers is 100, find difference of them। आसान क्वेश्चन है भी। आपको HCF दे रखा है तो आपको एक आइडिया तो लग ही गया होगा। नंबर्स हम लोग कंसीडर करेंगे 5x और 5y, और यहाँ पे x और y को कैसा नंबर रखने देंगे, को प्राइम नंबर। क्लियर? अब अगर x और y को प्राइम नंबर है तो इन दोनों का एलसीएम क्या है, 5xy। भाई इन दोनों का 5x और 5y का एलसीएम 5xy। क्वेश्चन में कितना, 495, तो xy का वैल्यू कितना आ जाएगा, 99। दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 2। और इन दोनों का सम 100 दिया है, मतलब 5 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 5x प्लस वाई बाई, तो 5 कॉमन ले लोगे, 100 आ जाएगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितने आएगी, 20। दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको दो नंबर ऐसे सर्च करने की, मल्टीप्लाई करने पर 99 आए और सम करने पर 20 आए। वो तो कोई भी सोच सकता है कि दो नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 11 और 9। 11 में 9 ऐड करोगे कितना आएगा, 20, और 11 9 जा 99। तो x हो गया 9, y x हो गया 11, y हो गया 9, और दोनों को प्राइम तो हैं ही। क्लियर? क्योंकि को प्राइम नंबर भी हमको चाहिए, तो ये पॉसिबिलिटी एक ही बन रही है। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा, तो दोनों का डिफरेंस अगर मैं आपसे पूछूं 5x और 5y का डिफरेंस क्या होगा, देन यू विल से डिफरेंस विल बी 5 इंटू एक्स माइनस वाई। तो 5 इंटू एक्स और y का डिफरेंस कितना होगा, 2। तो 5 2 जा 10, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The LCM and HCF of two numbers are 455 and 13 respectively. If one of them is located in the middle of 75 and 125, then that number is। तो इस बार भी आपको HCF पता है 13 है। तो सोल्यूशन में सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, नंबर्स मान लेंगे 13x और 13y। क्लियर? इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 13xy, क्योंकि यहाँ पे आपने जब नंबर्स x और y माना तो आइडिया है आपको कि x और y को प्राइम नंबर है। तो 13xy की वैल्यू है 455, सो xy विल बी इक्वल टू हाउ मच, 35। अब आपसे क्वेश्चन में बोला कि इनमें से एक नंबर इन दोनों के बीच अवेलेबल होगा, वही नंबर आपको बताना है। तो देखो 35 लाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, एक 1 और 35 ला सकते हैं, लेकिन 1 और 35 लाने पर कोई भी नंबर इन दोनों के बीच नहीं आएगा। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, 5 और 7, और तो मल्टीप्लाई करने पर 35 आ ही नहीं सकता। केवल दो ही ऑप्शन थे, या 1 इंटू 35 या 5 इंटू 7। 5 इंटू 7 से एक नंबर इनके बीच में आ जाएगा। भाई आपने माना था एक नंबर 13x, तो 13 इंटू 5 65, ये तो 75 125 के बीच नहीं है। दूसरा है 13y, तो 13 इंटू 7 91, 91 75 और 125 के बीच है, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है। क्लियर? ओके।